ओके। हम बात कर रहे थे सुसमाचार के लिए। मुझे लगता है कि हम बहुत सारे पुराने लोगों ने गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी, इसका अर्थ ठीक से नहीं जाना है। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन करके उसके बाद मैं विशेष उस टॉपिक पे आऊंगा जो खुदावंद ने मुझे दिया है। क्या है सुसमाचार? व्हाट इज गॉस्पल? यीशु ने कहा, जाओ उन्हें सुसमाचार बताओ। मरकुस में लिखा है और मती में लिखा गया है, उन्हें चेला बनाओ। मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कुछ समय के लिए कि सुसमाचार का सही अर्थ पहले आप जान लीजिए, उसके बाद ही आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे कि गॉस्पल क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को नर और नारी करके। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। इंग्लिश में लिखा गया है, गॉड क्रिएट एडम एंड ईव इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। खुदा ने उन्हें अपनी ही सीरत और सूरत में बनाया। और बाइबल बताती है उसके बाद जब इंसान ने गुनाह किया तब परमेश्वर उनसे अलग हो गया। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसके बाद आदम और हवा ने एक दूसरे पर ब्लेम्स लगाना स्टार्ट किए। केन ने हाबिल की हत्या कर दी। उसके बाद आप आगे पढ़ते हैं कैसे इंसान जो था वो डे बाय डे अपने कैरेक्टर में डिक्लाइन होता गया, नीचे होता गया। उसके बाद निम्रोद आया जिसने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक अपना रास्ता बनाया, एक मीनार बनाई। फिर परमेश्वर ने बादशाहों को बदला। उसके बाद आप याकूब के बारे में पढ़ते हैं, आगे चल के आप मनशे के बारे में पढ़ते हैं। आप जरा देखिए कि इंसान कैसे परमेश्वर की समानता को, उसके चरित्र को खोता गया। लेकिन मलाकी के बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह ने आके एक प्रचार किया जिसमें कहा गया, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हम कहते हैं लोगों को पश्चाताप करो क्योंकि नरक में चले जाओगे, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर के राज्य के निकट आने का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? वह परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, जो उसके रहने का घर था, जिसमें रहकर वो उसके साथ संगति करता था, जिसमें रहकर वो उससे मिलता था, अब वो खुदा से दूर हो गया था। और अब यीशु कह रहा है ये फिर से होने वाला है। परमेश्वर फिर से अब आपके अंदर आना चाहता है। दिस इज गॉस्पल। यही सुसमाचार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये बात जान लीजिए, लोगों को नॉलेज की नहीं, लोगों को परमेश्वर की जरूरत है। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हमारे गुनाहों की माफी के लिए यीशु खून नहीं बहा देता। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, वह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद आज हम जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया है, हम खुदा में साथ बने हुए हैं। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि आपको हीलिंग मिलेगी, नो डाउट ये गॉस्पल का एक हिस्सा है। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु आपको आपकी तकलीफों से छुटकारा देगा, ये थर्ड थिंग है। लेकिन पहली चीज है सुसमाचार के अंदर कि चाहे आप कैसे भी हैं, परमेश्वर एक बार फिर से आपको माफ करके आपके अंदर रहना चाहता है और वो आपके अंदर सारे बंधनों को तोड़कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। दिस इज द गॉस्पल। मेरे भाइयों और बहनों, हमने बहुत हद तक लोगों को यही बताया है आज तक कि आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं समझता हूं, जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार सारे पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि प्लीज किंगडम ऑफ गॉड प्रीच करो, नॉट खाली किंगडम ऑफ अर्थ मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हम उन्हें बताएं कि एक्चुअली खुदावंद उनको मिल सकता है। परमेश्वर पुराने नियम में इब्राहिम से कहता है, मैं तेरा फल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। परमेश्वर हमारा फल है। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग गॉस्पल को इस तरह जानते हैं,
लेकिन मैं इन दिनों में गॉस्पल को मैंने इसी तरह जाना कि गॉस्पल ये है कि जो इंसान खुदा से दूर हो गया है, वही इंसान अब अगर अपने दरवाजे खोले तो खुदा उसके अंदर रह सकता है। और वो दरवाजा है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने गुनाहों को मान लीजिए और परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर रह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे कैसे जीना है। और वो आपको लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज कुछ समझा होगा कि सुसमाचार क्या है। पौलुस भी कहता है प्रेरितों के काम में, उसी ने हमें मेल का सुसमाचार सुनाया। मेल, मेल मिलाप, यीशु मसीह ने मेल का सुसमाचार सुनाया है। वो चाहता है कि खुदा और इंसान एक हो जाएं। जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।